हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सुनने जा रहे हैं दुनिया की एक ऐसे जगह की कहानी जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं और सुबह होकर जो है वह अपने धाम लौट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस जगह का नाम है निधिवन। क्या सचमुच में निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वहां पे गोपियों के साथ रास करते हैं और सुबह होकर अपने धाम लौट जाते हैं? क्या है निधिवन का रहस्य? क्या है निधिवन का इतिहास? क्या यहाँ पर जो भी चीज बताया गया है, जो भी चीज यहाँ पे न्यूज में दिखाया गया है, क्या वो सब कुछ सत्य है? और बहुत सारे अलग अलग रहस्यमय चीजें इस निधिवन के बारे में मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या है निधिवन का इतिहास। तो दोस्तों, 15वीं शताब्दी में स्वामी हरिदास नाम के एक बहुत बड़े गायक, पोएट और क्लासिकल सिंगर थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन और गीत गाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण थे उनसे बहुत प्रसन्न थे। दोस्तों, अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक रत्न तानसेन थे। तो तानसेन के भी जो गुरु थे वो ये स्वामी हरिदास थे। जब स्वामी हरिदास मथुरा आए तो उनके रहने के लिए जो आश्रम है वह निधिवन में ही बनाया गया था। तो उस आश्रम में जो है वह स्वामी हरिदास रहने लगे और वहां पे हर रोज हर रात वह भजन कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण के गीत गाने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जो है वो बांके बिहारी लाल के रूप में वहां पर हर रोज हर रात आते थे और गोपियों के साथ वहां पे रास करते और सुबह होकर जो है वो अपने धाम लौट जाते। दोस्तों, कहा जाता है तभी से लेकर आज तक जो है वहां पर हर रात हर रोज जो है भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ जो वहाँ पे वो रास करते हैं और सुबह के वो अपने धाम लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी निधिवन की इतिहास। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है निधिवन का रहस्य। तो दोस्तों, निधिवन में कहा जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे तुलसी के पेड़ हैं और बहुत सारे वहाँ पे अद्भुत टाइप के पेड़ हैं जिनके टहनियाँ इधर उधर मुड़ी हुई है, टेढ़ी टाढ़ी है और इन टहनियों पे पत्ते अभी भी हरे हैं जबकि टहनी जो है वह सूखी हुई है। इसी जंगल में भगवान श्री कृष्ण रात में आते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं। कहा जाता है जो यहाँ पे जितने भी सारे पेड़ हैं वह एक एक पेड़ एक एक गोपी है। जब रात में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो ये पेड़ जो है वो गोपियों का रूप धारण कर लेती है और उनके साथ रास करने लगती है। दोस्तों, बहुत लोगों ने इन सभी चीजों की पीछे की वजह जाननी चाहिए और बहुत लोगों ने क्या किया कि इन पेड़ों पे धागा बांध दिया एक दूसरे से। यानी अगर रात में ये गोपियां बनती हैं तो वह धागा जरूर टूटेगा और ऐसे बहुत सारे पेड़ों पे धागा एक दूसरे से बांध दिया गया और जब सुबह आकर देखा गया तो सारे के सारे धागे टूटे हुए पाए गए दोस्तों। और वहां पर किसी को भी पता नहीं चला कि ये धागे आखिर टूटे तो टूटे कैसे। और दोस्तों, निधिवन का ये भी बहुत अजीब चीज है कि वहां शाम होते सारे जीव जंतु, पशु पक्षी यानी बंदर से लेके पक्षी और जो कीड़े मकोड़े रेंगने वाले सारे उस निधिवन से दूर हो जाते हैं शाम होते ही। ये पता नहीं क्यों होता है, लेकिन ये बहुत ही अजीब चीज है। वहां शाम होते सारे जीव जंतु जो है वो वहां से दूर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, निधिवन में ही रंग महल है। वहां पे टोटल 3 गेट हैं। उस रंग महल के अंदर जो है वो बांके बिहारी लाल यानी श्री कृष्ण जी की जो है वो प्रतिमा है। वहां पे बगल में उनका बिस्तर भी है जहां पे हर रोज हर शाम आरती होने के बाद उस बिस्तर को सजाया जाता है। उस पे उनके खाने के लिए लड्डू वगैरह रखे जाते हैं, नीम के दतवन रखे जाते हैं और जो है 2 पान रखे जाते हैं। और ये सब रखने के बाद जो है पुजारी और निधिवन का निगरानी करता है और देखता है कि कोई छूट तो नहीं गया निधिवन में। ये सब निगरानी करने के बाद और आरती कंप्लीट होने के बाद जो है उस जो है रंगमहल को वो ताला से लॉक कर देता है। 3 गेट थे टोटल, यहाँ पे 7 ताले लगाए जाते हैं दोस्तों, जो बेड कृष्ण भगवान के सजाया जाता है उस पे राधे जी के लिए वहाँ पे चूड़ी और साड़ी भी रखी जाती है। और ये सब चीज करके बंद करके पुजारी अपने घर चले जाते हैं। और जब सुबह आरती के समय वो लोग आते हैं तो देखते हैं कि जो पान है वो चबाया गया है, जो नीम की दतवन रखी गई थी वो भी चबाई गई है
और जो लड्डू थे वो भी खाए गए हैं। इन सब चीज़ों के दोस्तों फोरेंसिक जांच भी कराया गया है और पाया गया कि सच में जो चीज़ है वो खाई गई है। बहुत सारे लोकल मीडिया हाउस, बड़े बड़े मीडिया हाउस जो थे वो भी वहाँ पे जाके ये चीज़ जो सुनी गई थी उसको परखने के लिए वहाँ पे गए। और एक बड़े न्यूज़ चैनल ने तो शाम में उस रंगमहल का ताला बंद करके चाबी अपने पास रखा और सुबह जब वो गए कैमरा लेके तो देखते हैं जो जो चीज़ बताई गई थी, जैसे कि लड्डू आधे खाए हुए हैं, पान चबाई हुई है, वो सब चीज़ उसी तरह से उन्हें मिला। बेड पे जो थी वो सिलवटें पड़ी हुई थी, लगा था कि इस पे कोई सोया है। दोस्तों इसका रहस्य आज तक पता नहीं चला है कि कैसे ये सब चीज़ होता है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को देखने की भी कोशिश की है। या तो वो पागल हो गया या फिर वो हंसते हंसते दुनिया को छोड़कर चला गया। कोलकाता के एक आदमी ने ऐसे ही हिम्मत करने की कोशिश की थी। वो चाहता कि मैं श्री कृष्ण भगवान को देखूं, बट जैसे ही वो सुबह वहाँ पे रहा वो बेहोश हो गया और उसके बाद कहा था दोस्तों कि वो पागल हो गया। लेकिन दोस्तों इसी में एक कहानी और भी है जो कि बहुत रोचक है, जो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहिए, वीडियो को छोड़िएगा बिल्कुल मत। तो दोस्तों ये कहानी है एक राधा नाम की लड़की की, जिसका कि घर था मध्य प्रदेश में और उसका जो फैमिली था वो बहुत ही धार्मिक था। बचपन से ही उसकी फैमिली में कृष्ण भगवान की बहुत पूजा होती थी, बहुत आरती वगैरह, कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती थी। तो जो थी राधा वो बचपन से ही अपने घर में अलग अलग कहानियाँ सुनती हुई आ रही थी। कृष्ण जी की अलग अलग लीला, अलग अलग जो है कथाएं सुनती आ रही थी। जब वो बड़ी होती है तो वह कृष्ण जी की ये निधिवन की कहानी सुनती है और बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और वह चाहती है जब भगवान श्री कृष्ण हर रोज यहाँ पर धरती पर आते हैं तो उन्हें देखना चाहिए। तो ये सब प्लान कर कर वो अपने फैमिली से झूठ बोलती है कि उसे एक परीक्षा देने, एक मेडिकल एग्जाम देने उसे आगरा जाना है और ये बहाना मारकर वो अपने घर से निकल जाती है। वो निकल कर सीधा आती है मथुरा निधिवन के पास और वहाँ पे एक लॉज लेती है। लॉज में अपना सारा सामान रखने के बाद जो है वह चक्कर काटने लगती है निधिवन का। जैसे ही दोस्तों शाम होता है वह चुपचाप वहाँ जो पेड़ थे उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। क्योंकि जब भी वहाँ के पुजारी निधिवन को बंद करते थे उससे पहले वो निगरानी करते थे कि कोई अंदर छूट तो नहीं गया। लेकिन राधा जो है वह उन सब से छुपा कर एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और जो है पुजारी उनको नहीं देख पाए और ताला बंद करके चले गए। जब पुजारी सुबह आए तो वो देखते हैं कि एक लड़की जो है पूरा बेहोश पड़ी हुई है और उसको कोई होश नहीं है। उसके बाद पुजारी जो है उसको हॉस्पिटल वगैरह भर्ती करते हैं। पुलिस को खबर किया जाता है, उससे उसके फैमिली का पता चलता है। फैमिली उसे आती है और उसको वहाँ से ले जाती है। जब दोस्तों उसको होश आया था, यानी जब राधा को होश आया था, तब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस वो लोगों को देख रही थी और अपने अंदर जो राज है, वो जो रात को देखी थी, वो छुपाए हुई थी। दोस्तों कहा था करीब 6 महीने बाद दोस्तों राधा को जो है लगता है कि मुझे ये कहानी लिखना चाहिए एक पेपर पे। तो अपनी मम्मी से मांगती है कागज कलम और उस पे वो सारे चीज लिख डालती है जो चीज उस रात उसने देखी थी। वो लिखती है कि उस रात उसे कृष्ण भगवान की दर्शन हुए, बस कुछ ही पलों के लिए दर्शन हुए थे। उसके जस्ट बाद ही एक बहुत बड़ा उजला रंग का अद्भुत रोशनी प्रकट हुआ, जिससे उसकी आंख चौंधिया गई और वो जो है वो बेहोश हो गई। ये सब चीज होने के बाद कहा था कि उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और कहे थे कि अब सब ठीक होने वाला है। उसके 2-3 दिन बाद ही दोस्तों जो है राधा वो बोलना शुरू की और दोस्तों जो राधा की है वो अभी सब कुछ उसके बाद ठीक हो गई। दोस्तों ये जो राधा की कहानी थी वो आज से करीब 40 साल पहले की थी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो थी वह निधिवन का एक रहस्य है। बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको सच में देखना है तो आपको एक बार वहाँ पे घूमना पड़ेगा कैसा है निधिवन। अगर आपको मौका मिले, अगर आप कभी जाएं तो वहाँ पर जरूर, रात में नहीं दोस्तों, दिन में ही एक बार जाकर निधिवन को जरूर देखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ये बहुत ही पूरा अलौकिक और बहुत अच्छा जगह है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की जो कहानी है वह पसंद आई होगी। क्योंकि कहानी जो है वह बहुत सारे अलग अलग सोर्सों से लिया गया है, तो मैं इसकी 100% सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकता, बट मुझे जहां तक लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाएं, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा बिल्कुल फ्री
और उसके बगल में घंटी के निशान को दबा दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत से दोस्तों मिल जाए। दोस्तों कमेंट आप कर सकते हैं, मेरा सुझाव कभी भी आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमेशा खुला हुआ है आपके लिए। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते अगले शनिवार को किसी नए और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब सारा ख्याल रखें। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो खूब सारा अपना ख्याल रखें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी जो है वो बनाए रखें अपने जो भी कई भी लोग हैं उनसे भी। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।